और हम चाह रहे थे कि फुल एविडेंस के साथ हम आए। इस बात की भनक लग गई महोदया वीना मानवी और उसके टीम को। वो गई तिलमिला कि भाई खुशबू रॉय के पास बहुत सारा अब एविडेंस आ गया है, अब जो हम बचने वाले नहीं हैं, अब जो मेरा धंधा पिछले 10 साल से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो वो आधमकी हमारे ऑफिस पे आती भी कब है, तो रात के 7 से 8 बजे, जबकि रात के 8 बजे के बाद ये नियम कहता है कि बिन किसी के भी ऑफिस पे या घर पे आप उनके परमिशन के बिना नहीं जा सकती, और अगर आप जा सकती हैं तो वो डकैती की श्रेणी में आता है, ये कानून कहता है। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव लॉन्ग के ऑनर खुशबू राय हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और कहीं न कहीं गांव से उठ करके पटना शहर में आए तो एक सपना लेकर के आए कि हमारा भी बहुत कुछ पटना में हो और समाज के प्रति हम कुछ काम करें। लेकिन कार्यालय खोलते हैं महज 2-3 महीने बाद जो है इनके ऑफिस में एक ऐसा घटना घटता है जो पूरे पटना नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरा देश में भी जो है एक मतलब कहिए तो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर झगड़ा का वजह है क्या। वीना मालवी, खुशबू राय, बात करेंगे। ये जो झगड़ा का वजह है जो कुछ सोशल मीडिया पे चले, उसके बाद जो है फिर हाथापाई पे आ गई, ये नौबत क्यों आई हो, कैसे, मतलब ये क्या मुख्यतः कारण क्या है? इतिहास गवाह है कि जब झूठ के खिलाफ सच्चाई उजागर करने की कोशिश किसी ने की है, मतलब फ्रॉड के खिलाफ किसी ने बात उठाने की कोशिश की है, दलालों के खिलाफ किसी ने सच्चाई दिखाई है, तो उसके ऊपर हमला हुआ है। इतिहास गवाह है। हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या हुई है। सिर्फ इसलिए हत्या हुई है क्योंकि वो रोड का खबर चला दिया था और जो ठेकेदार था उसके आड़ में दलाली मतलब घूसखोरी कर रहा है। हाँ, मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये कॉमन चीजें हैं। तो वही हाल है वीना मानवी महिला विकास मंच, जो पिछले 8 से 10 सालों से महिला विकास मंच के आड़ में करोड़ों की उगाही कर रही थी। बात यहाँ तक सीमित नहीं थी। उगाही जो कर रही थी उसके साथ पीड़ितों को महापीड़ित बनाने का काम करती थी। ठीक है, तो खुशबू राय के उससे क्या दिक्कत? खुशबू राय को इसलिए दिक्कत है कि खुशबू राय एक बिहार की बेटी है और कहीं ना कहीं उसमें बिहार की बेटियों के साथ गलत हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, हमारा सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाए और ऐसे ऐसे संस्थाओं को क्लोज करवाए। इससे पहले भी हमने कई सारे लोगों को एक्सपोज किया जो गलत हुए हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेत्री हो, चाहे वो ऐसे ऐसे संस्था चलाने वाले ठग हो। दूसरी बात की मैटर शुरू हुआ था किरण और रोशन रोही के मामले में। किरण के मामले में भी जैसे वो बाकी सभी के मामले में पैसे लेकर मैनेजमेंट वाला धंधा करती थी कि पैसा ले दे के सेटल करने वाला, वो करने वाली थी किरण के मामले में, लेकिन वो दाल हम गलने नहीं दिए उनका। अच्छा। किरण के मामले में सेटिंग करवाने वाली थी कि कुछ पैसा लेके हट जाओ, रोशन को छोड़ दो। इसकी पिछले साल जो किरण थी वीना मालवी के साथ दिख रही थी। इस बार वो गई नहीं उसके पास, इसलिए नहीं गई क्योंकि वो मैनेज करने की बात की थी। अच्छा। उसको मैनेज करना नहीं था, उसको सजा दिलवाना था, और आज सजा है आप लोगों की आंखों के सामने। हम डे वन से कह रहे थे, चाहती थी कि रोशन रोही को सजा हो, बिल्कुल, हाँ। लेकिन बाद में वाद विवाद करके जो है उसे मना लिया गया, मैनेज कर लिया गया था पिछली बार। हाँ। दूसरी दफा में जब आपके साथ जब हमारे साथ आई तो किरण का एकदम क्लियर स्टेटमेंट था कि हम जो है उसको सजा दिलवाएंगे क्योंकि वो जो है हमारे साथ गलत किया है। इस बार भी वीना मानवी और उसके महिला विकास मंच के ठग ऑफ विकास मंच ये चाहता था कि किसी भी प्रकार से पैसे का बातचीत हो और दोनों में लेन देन हो, और बीच में जो दलाली हम करते हैं वो दलाली हम रख ले। लेकिन बीच में आ गई कौन, तो खुशबू रॉय और वीरू किशन, जो ये ताल ठोक कर कह रहे थे इस बार जो है गलत के खिलाफ जो है आवाज हम उठाएंगे और जो भी गलत करेगा उसको जेल तक पहुंचाएंगे। जेल तक पहुंच गया, ये आपके आंखों के सामने है। तो वहां से शुरू होता है हमारा विवाद। तो जब सच्चाई सामने है और हमको पता चल गया कि भाई महिला विकास मंच की आड़ में, वो भी प्रूफ के साथ, तो हम चुप कैसे बैठेंगे। हालांकि ये मामला आज नहीं उठा है, आज से 1 साल पहले 2 साल पहले भी वीना मानवी को लेकर कई सारे आरोप लगे थे, लेकिन शायद इससे पहले लोगों के पास प्रूफ नहीं होगा या लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई होगी उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझती है, करोड़ों की उगाही की है। तो भाई बहुत सारा होटल उटल चलता है, बहुत सारी चीजें उसके आड़ में चल रही है, सारा पटना को खबर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशबू रॉय ही उसके बारे में जानती थी, जानते बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की थी उससे टकराने की। लेकिन हमने वो हिम्मत कर दिया, जिसका खामियाजा है कि आज जो है हमारा ऑफिस तहस नहस उनके द्वारा कर दिया गया। फिर भी हम एक बार उनसे कहना चाहेंगे कि ऑफिस आप तोड़ सकती हैं, हमारे हौसले को आप नहीं तोड़ सकती हैं। इस जन्म में तो आपकी औकात नहीं है हमारे हौसले को तोड़ पाना। हाँ, अगला बार जन्म लीजिएगा, सोचिएगा, 4-5 बार जन्म लीजिएगा अगले जन्म में, तो सोचिएगा शायद, लेकिन इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। आप आवाज उठा रही थी, आवाज लोगों को बता रही थी कि वीना मालवी कहीं ना कहीं गलत कर रही है। चलिए, हम आपकी बात मान रहे हैं। तो ये जो मामला जो है फिर बाद में बेटी, ये जो दामाद का जो मामला आया, ये कैसे आ गया?
देखिए, बेटी दामाद का मामला बाद में नहीं आया, शुरू में ही एक बार आया था जब किरण को लेकर वो अनाप शनाप बक रही थी। अच्छा। हमने उनसे कहा कि जब आप दूसरों की बहन बेटियों को लेकर इस तरह की चीजें कह रही हैं, जब बात आपकी बेटी पर आएगी तो आपको कैसा लगेगा, ये हमने उनको रियलाइज करवाया। जैसे ही उनको रियलाइज हुआ, वो माफी मांगी, सॉरी बोली। हमको लगा चलो कोई सीनियर व्यक्ति हमसे सॉरी मांग रहा है, माफी बोल रहा है, तो एक बार उनको मौका दे देना चाहिए, चलो माफ कर देना चाहिए। लेकिन हुआ यूं कि हम लोग माफ ये सोच के किए कि सीनियर है सम्मान में, लेकिन वहां उल्टा रिएक्शन हुआ। वो क्या मैसेज फैलाई लोगों में कि मैनेज हो गए हम लोग। तो भाई मैनेज तो हम लोग इस जन्म में नहीं होने वाले, हम बार बार कह रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं था। फिर विवाद चालू होता और हमने साफ तौर पे ये लिख दिया था कि बहुत सारे चिट्ठे के साथ बीना मानवी के काले कारनामों का करेंगे पर्दाफाश। आपको याद होगा आज से 10-15 दिन हमारा पोस्ट एक आया था कि लाइव आएंगे और बीना मानवी का करेंगे पर्दाफाश, लेकिन हम लाइव आए नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि आप तो बोली लाइव आएंगे, आए नहीं। हाँ, तो हमारे पास एविडेंसेज उस वक्त भी थे, लेकिन उस वक्त कम थे। हम ये चाह रहे थे कि जब हम लाइव आएंगे तो सफिशिएंट एविडेंस के साथ आएंगे, और ये पुख्ता, क्योंकि हम बिना प्रूफ किसी पे आरोप नहीं लगाते। ये हमारा पहले से स्टेटस रहा है, ये आप उठाकर देख लीजिए हमारा स्टेटस। जब तक हमारे पास किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं होता है, हम उस पर आरोप नहीं लगाते हैं। तो हम इस बार भी वही करने जा रहे थे कि आरोप जितने भी सबूत थे सबको जुटा रहे थे एविडेंसेज को, और हम चाह रहे थे कि फुल एविडेंस के साथ हम आए। इस बात की भनक लग गई महोदया वीना मानवी और उसके टीम को, वो गई तिलमिला कि भाई खुशबू रॉय के पास बहुत सारा अब एविडेंस आ गया है, अब जो हम बचने वाले नहीं हैं, अब जो मेरा धंधा पिछले 10 साल से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो वो आधम की हमारे ऑफिस पे आती भी कब है, तो रात के 7 से 8 बजे, जबकि रात के 8 बजे के बाद ये नियम कहता है कि बिन किसी के भी ऑफिस पे या घर पे आप उनके परमिशन के बिना नहीं जा सकती, और अगर आप जा सकती हैं तो वो डकैती की श्रेणी में आता है, ये कानून कहता है। पता नहीं उन जाहिलों को कानून के बारे में पता है कि नहीं पता है, जो अपने आप को वीना मानवी बड़ा बड़ा टैग लगाती है, मानवाधिकार का लोगो लगा के। इसको राइट्स कौन दिया भाई मानवाधिकार का लोगो लगाने का? आपको पता है कि मानवाधिकार का लोगो सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यक्ति ही लगा सकते हैं, वो भी जो आयोग से जुड़े हुए हैं, तब गठित होती है सरकार के द्वारा चयनित किए गए जो गठन के जो व्यक्ति होते हैं, उनको परमिशन होता है मानवाधिकार का लोगो लगाने। लेकिन ये जाहिल महाजाहिल सब देखते हैं, जिसको न बोलने का ढंग है न कानून का पता है, वो मानवाधिकार का लोगो लगा के पूरा बिहार में सरेआम घूम रहा है और खुद को जेडीयू की नेत्री कह रही है। इसको लगा कि भाई हमको सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त है, किसी के भी ऑफिस में घुस जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारपीट। उसका उद्देश्य ये था कि मारपीट करके हम लोगों के साथ एविडेंस को यहाँ से डिस्ट्रॉय करके, यानी कि तोड़ फोड़ के या मोबाइल छीन के लेके यहाँ से चले जाएंगे, तो हमारा पोल खोल नहीं होगा। लेकिन ठहरे महाजाहिल, थोड़ी सी बुद्धि अकल होगी तब तो। अरे भाई, फोन तोड़ने से एविडेंस खत्म होता है? जो व्यक्ति, जब हमको एविडेंस जहां से हमको मिला, वो व्यक्ति को तो नहीं आप खत्म कर दीजिएगा। अगर है आपकी औकात तो ढूंढिए वो व्यक्ति कौन है जो हमको एविडेंस दिया। एविडेंस, आप मेरा फोन तोड़ेंगे दोबारा आ जाएगा एविडेंस। इनफैक्ट अभी भी हमारे पास हजारों एविडेंस है आपके खिलाफ। पैसे लेने का एविडेंस है, लड़कियों का मिसयूज करने का एविडेंस हमारे पास है। लड़की के मिसयूज? बिल्कुल, लड़कियों का मिसयूज होता है। जो पीड़ित लड़कियां, हाँ, महिला विकास मंच के द्वारा लड़कियों का मिसयूज किया जाता है। जो लड़कियां पीड़ित इनके पास आती है, उसको ये ऑफर देती हैं कि अपने पति को छोड़ दो, आ जाओ मेरे संगठन में, तुमको हम अध्यक्ष बना देंगे। 2-4 गो को बनाई हुई भी है। जितना भी पीड़ित है, जितना भी उनके साथ घूम रही है, वो सब तो पीड़ित ही है। कोई अपने ससुर पे केस की हुई है, कोई अपने पति पे केस की हुई है, कोई अपने बॉयफ्रेंड पे केस की हुई है। आप निकालिए ना हिस्ट्री, हम आपको सारा का हिस्ट्री निकाल के देंगे। एक एक व्यक्ति जो उसमें रह रही है, हर किसी का इतिहास, पूरा कुंडली हमारे पास है कि कौन कहाँ से आई है, कौन किस चीज से उलझ कर आई है। मैक्सिमम जो उसमें अध्यक्ष बना के रखी है, ये सब पीड़िता है। अब जिसका खुद का घर नहीं बसा, एक बात हमें बताइएगा, जो अपना घर नहीं बसा पाया, वो दूसरे का घर बसाएगा? आपको लगता है? अगर ऐसा ये कहावत है ना, गांधी जी कहे थे कि पहले अगर दूसरे को सिखा रहे हो तुम कि चीनी मत खाओ, तो पहले उसको खुद पर अप्लाई करना चाहिए कि हम नहीं खाकर रह सकते हैं कि नहीं। तो भाई पहले तुम अपना घर बसाती ना जाकर, तब ये मंच खोलती है, तब ये ठेका लेती कि हाँ हम भी, मेरे में टैलेंट है दूसरे के घर को बसाने का। तो ये जितनी भी महिलाएं हैं, सब खुद का घर उजाड़ के बैठी है और दूसरे का घर बैठाने बचाने का बात सवालात करिए, लेकिन अनजान मत बनिए। ठीक उसी तरह जो है कहीं न कहीं बीना मालवी के साथ जो है, जिस तरह से अभी जो खुशबू राय के साथ जो विवाद दोनों का जो बढ़ा हुआ है, वही बात है।
मन में सबका बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। जो सच्चाई बोल देता है तो कहीं न कहीं उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है खुशबू राय अपने कार्यालय को स्टार्ट की थी। चाहत थी इनकी कि हमें भी जो है बहुत सारे लोग जाने और कहीं न कहीं जिस तरह से कार्यालय हम बढ़ाएँ तो इसका और भी बढ़ाएँ। लेकिन हालाँकि फ़ोटो की तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, चेहरा वही है, खुशी वही भी है, लेकिन हौसले को आप शायद तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे खुशबू राय भी कह रही हैं। हालाँकि इनके बात से भी पता चल रहा है लगातार जिस तरह से अब आगे आप लोगों जो है जिस तरह से विवाद जो बढ़ा है, आगे क्या करने वाली हैं? क्या आगे आगे यही क्या करना रहेगा? है कि जिनका जो ठेका चल रहा है महिला विकास मंच के नाम पे, उस ठेका को बंद करवाना है। और बीना मानवी और उसके बेटे पृथ्वी को बहुत जल्द हथकड़ी लगने वाली है, वो भी छोड़ दीजिए। सरेआम गुंडागर्दी की मेरे ऑफिस पे आके, इसका प्रमाण हमारे पास भी आ गया, जरा की हो। पटना में कई ऐसे संगठन चला रहे हैं जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको दिखाने काम करते हैं। लेकिन अक्सर आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा आपने वीडियो के माध्यम से FIR कि भी जहाँ हुआ। पे जाते हैं, जिस पीड़ित परिवार हो या उसका फैमिली हो, जो किसी भी पत्नी का पति छोड़ दिया हो, जब पति से इनकी जब मुलाकात होती है तो तुम तड़ाक सबसे बड़ी बात है कि ना उसको अच्छा से शब्द शब्द बोला जाता है जो किसी भी भले आदमी को अच्छा लग सके। पहले उसके बारे में टटोलेंगे नहीं, सिर्फ जो पत्नी बोली उसी के बात सुनना है और उसे तुम तड़ाक के बाद जो है कहीं न कहीं मारपीट झगड़ा पे भी उतर जाते हैं। अरे हम कोशिश हम जो है देखिए, एक सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहा जाए तो यूट्यूब भी आपको जो है परमिशन नहीं देता है कि लड़ाई झगड़ा या मारपीट वाला आप वीडियो को आप फेसबुक में, यूट्यूब में दिखाइए, क्योंकि उससे कहीं न कहीं उन लोग नहीं चाहता है कि इस तरह का वीडियो आए, है कि नहीं? गाइडलाइंस के खिलाफ भी है, तो आप पहले वहाँ पे आ जाइए। दूसरी बात, कानूनन अगर देखा जाए तो आप मार झगड़ा से कोई भी हल हमको लगता है कि आज तक हुआ ही नहीं है। अरे भाई लड़ाई देखिए, करके अगर हल। अगर हम लोग हाँ, पे आरोप लगा रही है कि हम लोग जो है उसके वीडियोस वायरल कर रहे थे, उसकी बेटी के बारे में अनाप शनाप हाँ, बोल हाँ, वो रहे तो थे। विवाद हाँ, अगर हम ऐसा बोल रहे थे तो हाँ, उसके लिए कानून था, हाँ, कोर्ट था, हुँ, उनकी साठ गांठ बड़े बड़े लोगों से है, हुँ, पैसे की उनको कमी नहीं कम है। नहीं। आराम से जाती या कोर्ट में हाँ, हमारे खिलाफ FIR रजिस्टर हुँ, कर हुँ, देती। अगर हुँ, वाकई हम या हमारे टीम के कोई भी व्यक्ति हुँ, गलत होते, हमें सजा होती। हुँ, होती सजा, हमारे पास नोटिस आता, हमारा ऑफिस का एड्रेस आपको पता था, हमारा नाम आपको पता था, हमारे बारे में आपको पता था। हुँ, ऐसा तो नहीं था हम अज्ञात थे, हुँ, आप FIR रजिस्टर करती। हुँ, लेकिन हकीकत ये था, ऐसा कुछ था ही नहीं। हुँ, ये मोहतरमा इसीलिए तिल मिलाई हुई थी हुँ, क्योंकि इसके सारे काले चिट्ठे हमारे पास आ गए थे और हुँ, उसको हम धीरे धीरे फ्लैश करते जा रहे थे, मतलब दिखा रहे थे। और हुँ, ये हमें, हमारा मीडिया का ये एथिक्स कहता है कि कोई भी पब्लिक फिगर, कोई भी सोशल फिगर अगर उस चीज के आड़ में गलत काम करता हो तो आप उसका खुलासा कर सकते हैं। ये हमारा राइट्स है, एक हुँ, सोशल एक्टिविस्ट होने के हुँ, नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते भी, एक पत्रकार, जो आप कह लीजिए, जो नाम हुँ, आप दीजिए, हर होने के नाते हमारा ये राइट्स है। ये राइट्स आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ हमें माना जाता है। आपके पास कोई सरकारी टैग नहीं होगा, हम बिना सरकारी हुए भी वो पावर रखते हैं जो आपके पास नहीं होगा। जब आप एक NGO चलाती हैं, NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पता है ना आपको, हुँ, जो गवर्नमेंट नहीं होता है, उस NGO को चलाती हैं, तब आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पहुंच के गुंडागर्दी कर सकती हैं और हम आपके काले कारनामे को दिखा भी नहीं सकते हैं। मतलब हम उस पर पर्दा डालने का काम करें और आपको आरती दिखाएं कि अरे बाप रे, देवी जी हैं, कितनी सुंदर हैं, देखिए जरा, एकदम टिक्का चंदन करके तो ऐसे निकलती हैं कि कितना बड़का देवी हैं। लेकिन उस देवी के आड़ में इतना बड़ा कुकर्म करती हैं, वो तो अब ना लोगों को पता चला। यहाँ पर देखिए जो वहाँ पे हुआ है, पूर्णा मोहतरमा जो करके आई हैं 109, और 109 क्या होता है आपको अच्छे से पता है, BNS जो चेंज हुआ है। हाँ, BNS पहले 307 और 302 था हुँ, और अब 109 और 103 हो गया है, जो घट के 103 या 102 ऐसे करके हो गया है। तो वो रजिस्टर हुआ है 303। ये मोहतरमा बहुत जल्द जाएंगी जेल। वीना मानवी तो जाएंगी ही, वीना मानवी के साथ साथ उनके टीम के जितने भी लोग हैं सब जाएंगे अंदर बहुत जल्द। और इनका जो धंधा चल रहा है पिछले 10 सालों से, धंधा का मतलब व्यवसाय, उस मीनिंग में मत समझिएगा, लोग गलत समझ लेते हैं। तो जो व्यवसाय इनका चल रहा है पिछले 10 सालों में, जिसके आड़ में ये लोग इतना बड़ा अतिक्रम कर रही हैं, वो होगा क्लोज। चलिए, हम घटना का जो है बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के लोग अक्सर अक्सर जो जिनके पक्ष के हैं वो अलग चला रहे हैं, जिसके मतलब आप दोनों तरफ के जो पक्ष के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो ये चला रहे हैं वीडियो, वो दिखा रहे थे। लेकिन हम जो सच्चाई जो घटना है हम वही आपको दिखाने की कोशिश किए गए। इस घटना का एक और शख्स हैं वीरू किशन जी, इन पे भी कई आरोप लगे हैं, हम उनसे भी हम बात करेंगे, बने रहें वीडियो में।